देखें कि जो माध्यम होती है वो निर्वात की कंडीशन में होती है तो वो यांत्रिक तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो जिसमें हम लोगों को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात हम लोगों का ये पृथ्वी है जहाँ वायु और नमी की उपस्थिति है तो वहाँ कोई भी प्रकार की माध्यम की उपलब्धता की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सुचारू रूप से वो पता चलेगा। जैसे मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ तो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये वायु और नमी में है। आप लोगों को मैं सुना जरूर रही हूँ, उसके लिए अभी माध्यम क्या लिए हैं, मोबाइल लिए हैं, ठीक है। बट यदि आप सामने में रहोगे तो हम लोगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की आवश्यकता मतलब क्या समझ रहे हो, जिसको मैं जहाँ तक पहुँचाना चाह रही हूँ वहीं तक जाएगा और अगल बगल के इंसान जहाँ पर उपस्थित है वहाँ पर भी उसको वो सुन न सके। लेकिन मैं अभी आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ, उसको हम लोगों के घर के सभी लोग सुन सकते हैं यदि यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरे मुंह से निकलने वाली जो तरंग होती है वो क्या होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, पहला, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ये अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं जी, तो अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होती है जो तरंग संचरण के अनुदिश चलती है लेकिन उसके अभिलंबवत कंपन करती है। देखो ये तरंग संचरण के अनुदिश चल रही है लेकिन यहाँ धारा इसके अभिलंबवत क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण मतलब जी, व्यतिकरण जो आगे अध्याय में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। विवर्तन होता है। विवर्तन मतलब जो प्रकाश आती है तो कहीं उसको एक ऐसा माध्यम मिलता है जहाँ से वो क्या करती है, उस प्रकाश को मोड़ने की क्षमता रखती है। और आता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, तो किसी भी सतह से टकराने के बाद यदि वो उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको परावर्तन कहते हैं। और होती है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होती है, तो अपवर्तन हम लोगों का दो माध्यम होता है, एक तो वायु माध्यम होता है, दूसरा निर्वात का माध्यम होता है, ठीक है। तो यदि वो वायु माध्यम से इंटर करके निर्वात के माध्यम में गमन करती है, मतलब एक, जैसे ये हम लोगों का क्या है, कोई ग्लास है, कांच है, और ये वायु के माध्यम से आई प्रकाश किरण और ये कांच में वो इंटर कर गई तो वहाँ पर अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और देखते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कैसी तरंग होती है, तो जिसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को क्या नहीं, आवश्यकता नहीं होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ये यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है, यांत्रिक तरंगे। ऐसी तरंग जो कि हम लोग इसको लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक बोल रही हूँ क्या, कृत्रिम होती है। क्या होती है, कृत्रिम होती है। तो कृत्रिम तरंग मतलब वह तरंग जिसको हम लैब में लेकर क्या कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें, जिसमें हम विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों में यदि गति कराते हैं, अभिलंबवत गति कराते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर अनुप्रस्थ कंडीशन दिखेगी और उसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो क्लियर हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का डेफिनेशन, और वो भी डीपली में।